अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अभी खैर वो एक और टॉपिक चल रहा है ना, एफ आई आर का। तो मैं उस पर एक बात करूं। देखिए मेरी बात सुने। ना मैं शौकत मरवत साहब को बुरा कहता हूं, और अभी तक नहीं कहा, आगे भी नहीं कहेंगे। उस बंदे ने बहुत साथ दिया है, बहुत कुछ किया है हमारे लिए, सारा कुछ है, हर चीज़ को हम ऑब्लाइज करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब बात आ जाती है ना कि इनके जो राइट लेफ्ट पे लोग बैठे हुए हैं, खासकर एक एक मुझे एक चीज़ बताएं। एक एसएम रिटायर्ड है, वो कंट्री हेड बैठा हुआ है, और उसका इस टाइम पे जो बिहेव है ना, वो ये है कि मैं यार, मुझे इस तरह के लोगों से अब मिलना पड़ेगा, मैं ऐसे लोगों से बात करूंगा। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि यार, मैं तुम्हारे पास अगर आगे बैठ रहा हूँ जस्ट ऑन दिस मैटर के नदीम साहब, आप मेरी जस्ट शौकत मरवत साहब से एक मुलाकात करवा दें, एक दफ़ा आप मेरी उनसे सिटिंग करवा दें। आप उन्हें बताएं कि हम 8-10 लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं और वो बात करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, वो नदीम साहब की ना कैलिपर की बात ही नहीं है, वो उसके आगे बात ही नहीं कर सकते। उनका इतना लेवल ही नहीं है, वो इस कैपेबल ही नहीं है। ठीक है। तो कहने की बात ये है कि देखें, शौकत मरवत साहब को हम अभी भी बुरा नहीं कहते, हम कहते हैं कि वो अभी भी अपनी जी जान लगा के वो काम करना चाह रहा होगा, हर लिहाज से करना चाह रहा होगा। लेकिन ये लोग हैं साथ, नदीम साहब जैसे लोग साथ में हैं, जो कि उसको गलत तरीके से चला रहे होंगे या उस तक हमारे मैसेजेस को नहीं पहुंचा रहे। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मेरा मुतालबा क्या है इस टाइम पे। मेरा मुतालबा ये है कि हम 8-10 लोग आपके पास आके बैठे और उस पर बात करें कि भाई आप लोगों का लाएअमल क्या है। अगर आप में से किसी को भी लाएअमल का नहीं पता, अगर नदीम साहब कंट्री हेड होते हुए उनको लाएअमल का नहीं पता, देन वो हमें जस्ट एक एक वो कहते हैं ना कि इग्नोर करके आप हमें निकाल क्यों देते हैं, आप हमें भिजवा क्यों देते हैं कि हाँ जी मैं बताऊंगा आपको, आप टेंशन ना लें। देखिए, मेरे अलावा तो आपने किसी से बात नहीं करनी ना, मैं ही करूंगा जो करूंगा। और भाई जब तुम ही करोगे जो भी करोगे तो फिर करो। कब करोगे? कब करोगे? जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा उस टाइम पे करोगे। अभी तो हम भी आंसरेबल हो गए हैं यार, सारों को सारे अगर हमें इस चीज पे फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें भी इस चीज पे आंसर करना पड़ रहा है ना। हम उस चीज को कैसे आंसर करें, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम कैसे आंसर करें उस चीज का, कि भाई आपके पास कोई लाएअमल ही नहीं है। एक कंट्री हेड बैठा हुआ है, उसके पास कोई लाएअमल ही नहीं है। एफआईआर करवानी है, मैं तो कहता हूँ इस बंदे पे जाके करवाओ। क्योंकि इस नदीम साहब को पता चलना चाहिए ना कि आपके पास कितनी दफा हम लोग आ चुके हैं, कितनी दफा आपसे बात कर चुके हैं कि भाई आप लोगों में इतने गट्स नहीं है, इतने बॉल्स नहीं है कि आप जाके शौकत मरवत साहब के साथ बैठे और उनसे पूछें कि सर कैसे करना है, बताएं हमें कुछ, थोड़ा सा ब्रीफ करें ताकि हम भी आवाम को बताएं, हम आंसरेबल हैं। इतनी बड़ी डेजिग्नेशन आपने मुझे दी हुई है। लेकिन नहीं सर, जितना मैं एसेस कर चुका हूं, मेरे ख्याल से ये बंदा इस कैलिपर का ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये उसके आगे बात भी कर सके। तो मेरे ख्याल से फिर एक्शन तो हमें इन लोगों पे लेना चाहिए ना, कि ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तुम फिर क्यों बैठे हुए, उठो और घर जाओ। हमें तो रिटर्न यहाँ पे मिल ही नहीं रहे अभी तक, 3-3 4-4 महीने हो गए हैं। और उसके अलावा तुम्हें तुम्हारे 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए की सैलरियां मिल रही हैं, तुम्हें गाड़ी मिली हुई है, तुम्हें बाकी एक्सपेंसेस हर चीज मिल रही है कंपनी से, हमें नहीं मिल रहे। तुम्हें क्यों पेन हो इस चीज का? क्यों पेन होगा तुम्हें इस चीज का कि भाई तुम हमारे लिए ये एफर्ट करो और तुम जाके उनसे पूछो कि भाई इस तरह लोग आना चाह रहे हैं, आप बैठे ना, क्यों नहीं बैठ रहे? आप पब्लिक सेक्टर में, आपने उनसे पैसे लिए हुए हैं, आपने उनसे पैसे लिए हैं, आप उस पर बिजनेस चला रहे हैं, आप उनके सामने बैठे हैं, उनको अपना लाएअमल बताएं। आप तो खुद उनसे पर्सनल बात नहीं करने के, आप उनसे खुद पर्सनली मतलब उस इस इतनी काबिलियत नहीं आप रखते कि आप उनसे जाके ये बात करें। तो आपने हमारे लिए क्या बात करनी है वहां पे? सर आपका काम रुका हो तो आप बात करें ना। मैं टोटली इसमें नदीम साहब को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिस चैनल से भी गया हूं ना, एट द एंड मैं नदीम साहब के सामने ही गया हूं कि जी नदीम साहब करेंगे। नदीम साहब से कुछ होता ही नहीं है, नदीम साहब ने क्या करना है। तो मेरे ख्याल से अब जब भी क्वेश्चन हो, कोई भी जाए, तो वो मेरे ख्याल से सीधा नदीम साहब के पास चला जाए कि भाई आप आंसरेबल हैं, आप बताएं। आप उनके साथ बैठे हुए, आप बता दें। अगर वो नहीं बता रहे तो आप उनसे पूछ के हमें बता दें। पूछ के नहीं बताते तो देन हमारा मैसेज उन तक कन्वे करें ना कि भाई आपके साथ ये लोग बैठना चाहते हैं, आपके साथ सेटिंग करना चाहते हैं, आप आके सेटिंग करें इस चीज पे। क्यों नहीं सेटिंग कर रहे? ऐसी क्या सस्पिशियस बात है यार? मतलब क्या हो गया? हम लोग कौन है? हमको दहशतगर्द हैं? अल्लाह माफ करे कि हम जाके वहां पे फट जाएंगे और सारे ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। हम लोग बैठना चाहते हैं, हम अगला आपका लाएअमल पूछना चाहते हैं, हम आपको हर लिहाज से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, इन्वेस्टर्स तक आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि भाई आप चलाने वाले तो बने ना, चलाने वाले बने सर। आप थोड़ा सा होश के नाखून लें और फिर चलाएं इसको। हम आप सब आपके साथ हर लिहाज से होंगे। क्या क्या आपके मैटर्स में, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स में, क्या आपको पैसे देने में, हर तरह से हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इन लोगों को, ये जो राइट लेफ्ट के लोग हैं, इनको क्यों नहीं समझ आती? ये नेगेटिव वहां तक बात पहुंचाते हैं, ये वहां तक बात पहुंचाते ही नहीं है।
मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मतलब जितनी दफ़ा हम लोग जा चुके हैं, जितनी दफ़ा नदीम साहब को मिल चुके हैं, इनकी तरफ से वहां तक मैसेज कन्वे ही नहीं होता, और अगर कन्वे भी होता है तो वो पॉजिटिव वे में नहीं होता होगा। इसीलिए आज तक हम इसी चीज़ पे अभी तक लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हम शौकत मरवत साहब को एक दफ़ा मिल लें। हम उसकी बुराई आज भी नहीं करते, हमें पता है कि वो बंदा बहुत अच्छा है, वो सारा कुछ है, लेकिन ये जो बीच में लोग हैं ना सर, ये जो लोग हैं ना, ये सबसे ज़्यादा करप्ट लोग हैं। इनका बस दाल चावल चल रहा है, बस इनका चलता रहेगा वो निज़ाम, और बस ये अपने निज़ाम में ना हम सबको भी लेकर डूब जाएंगे। रोकें तो इनकी भी सैलरीज रोक लेना, इनके भी जितने पर्क्स हैं, इन लोगों को जो भी फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से मिलती है, इनको गाड़ियां मिली हुई हैं, सारे मामलात हैं, इन सब का भी रोक लें। अब इसके बाद हमारा भी एक मुतालबा होना चाहिए शौकत मरवत साहब से कि कोई तनख्वाह ना दें आप इन लोगों को। उछलते हैं तो उछलें, जितना उछलना है, जितनी चीखें मारनी है मारें। हम अगर इन्वेस्टर यहाँ पे वेट कर रहे हैं ना रिटर्न्स का 3-3 महीने के साथ, तो इन लोगों का भी काम है कि ये लोग भी वेट करें और ये लोग भी छलांगे लगाएं उस तरह जिस तरीके से हम लोग छलांगे लगा रहे हैं ना, ये भी छलांगे लगाएं। इन्हें पता चले, इन्हें एहसास हो, उसके बाद ये जाके उनसे जाके क्वेश्चन करेंगे कि सर क्या करना है आगे, वो बताएं, और कैसे करना है, कैसे चलेगा ये निज़ाम। तो यार सॉरी टू से कि मैं बस बिल्कुल अब इस चीज़ में ना वो हो चुका हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बैक स्टेप पे जा रहा हूँ या कुछ ऐसा, लेकिन मैं इतना लेट डाउन हो रहा हूँ इन चीज़ों से कि यार इस लेवल का, इस कैलिबर का बंदा मुझे बार बार ये बात करे, या अपने आगे पीछे सो ऑन एक वॉइस चला देता है कि जी ओ जी हम इस तरह के आप लोगों से मिलें, ये तो कमीशन के लिए आ रहे हैं, ये तो अपने फायदे के लिए आ रहे हैं। ओ भाई, मेरा फायदा ये है कि मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो मेरे अपने पैसे हैं, या मैंने जिनके लगवाए मेरे वो पैसे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जितने लोग हैं ना, इस सब का इंटरेस्ट यही है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि फिर सीधा हम इन्हीं लोगों को हिट करें ना, नदीम साहब को जाके पूछें कि भाई अब आपको सैलरी आई है, अगर इस महीने की सैलरी आई है, आप अपने पॉकेट से मुझे रेंटल पे कर दें। फिर अगर आप फिर ये बात करते हैं कि जी वो कंपनी ने, आपने तो कंपनी को पैसे दिए, तो कंपनी से फिर आप जाके पूछें। आप तो वहां पे डायरेक्टली बैठे हुए हैं ना शौकत मरवत साहब के साथ, उनसे जाके पूछें कि कब होना है, कैसे होना है, और जो हम आपको मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारे साथ सिटिंग कर लो, कोई 8-10 लोगों, बड़े लोगों से हम आपकी सिटिंग करवाते हैं, आप बैठो, आप लाएअमल बताओ अपना, आप एक पॉजिटिव वे में जाके उनको कन्वे तो करो यार मैसेज को। क्यों नहीं कन्वे करते हो? क्या डर है, क्या चीज है, क्या हो जाएगा ऐसा? ये एक पब्लिक सेक्टर है, यहाँ पे आपने लोगों से पैसे लिए हुए हैं, लोगों पे के पैसों से बिजनेस चल रहा है, आपने उस पर रिटर्न देने हैं, प्रॉमिस्ड रिटर्न देना है आपने। अब आप हमें कहानियां सुना रहे हो कि ये जी प्रॉफिट भी है और ये लॉस भी है, ये जी एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ था उन्होंने। सर ये चीजें अब हमें ना बताएं, अब आप इस चीज पे आए। अगर आप नदीम साहब या जो भी जितने भी क्लोज बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी पेन होगा, तो इनको पेन वहां समझ आएगा और जाके ये उनसे बात करेंगे। अदरवाइज मुझे तो और कोई सूरत हाल नजर ही नहीं आ रही।